सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ना करें, इसके साथ एक बुरी नीयत से कोई काम ना लें। और फिर वही कि ये हाथ में है, किसी दिन अगले दिन नहीं भी है, कोई पदार्थ, कोई सामान, कोई पैसे, तो वो भी इस परमात्मा का ही एक देन था। आज है कल नहीं, जब चाहे प्रभु दे, जब चाहे ले। तो उससे हमारे मन की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सारे सुख सुविधा संविधान ये हमारे जीतने जी के लिए है। और जीना फिर हर किसी को, जब हर समय इस परमात्मा के साथ है, इसको प्राप्त करके, इसको देख के, तो फिर वो साधन हो ना हो, उसका भक्तों के जीवन पे कोई असर नहीं होता। वो तो फिर एक ये बात जान लेते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक फैसिलिटेट करता है जीने के लिए, सब कुछ ये नहीं है। तो जो इस सब कुछ, इस परमात्मा को जान लेते हैं, वो ही इस सोजी से जी सकते हैं। एक कहानी का सहारा लेके दासी अपनी बातें और रखना चाहेगी कि एक घर में दो बच्चे, और उनकी अब वो टीनेज लाइफ ख़त्म, पढ़ाई लिखाई ख़त्म, और उनके घर में पेरेंट्स ने ये सोचा कि इनको जिम्मेवार बनाया जाए, इनको एक ये दुनियावी चीज़ों को उनके सामने असली रूप में लाएं कि कैसे एक मेहनत करके ही जीवन चल सकता है। एक सिल्वर प्लेट में सिल्वर स्पून से खाकर नहीं कोई जीवन आगे बढ़ सकता है। तो उसके लिए वो एक बात उन्होंने बच्चों को समझाई कि इस तरह घर से कुछ समय के लिए जाओ, इंडिपेंडेंट होके इस जीवन में कैसे एक मेहनत करके पैसे कमाए जाते हैं, ये देखो, ये सीखो। और वहीं दोनों बच्चे फिर एक संसार में अपने तरह से बिना किसी घर के फाइनेंशियल सपोर्ट से अपनी एक यात्रा को बढ़ा रहे हैं। और वहीं एक जब सड़क पे चलते चलते गिरा हुआ कुछ सोने के आकार में एक गहना मिला, तो कैसे जो भाई था उसको लगा कि ये कहीं मेरी बहन को अगर नज़र आ गया, उसको सुंदर लगेगा, वो शायद ले ले, और ये तो सोने का है। वो फिर मन में बात वही कि हमारी मेहनत का तो है नहीं, तो हमें अपनी जर्नी पे इसको सहारा नहीं बनाना, एक खुद एक अपनी मेहनत से पैसे कमाकर कुछ घर पे साबित करना है। तो कैसे वो उसको फिर मौका देख के कि नज़र आ रहा है, उस पे कुछ मिट्टी डाल रहा था, और वही उसकी बहन की नज़र पड़ी, ये क्या कर रहे हो, ज़मीन पे क्या हाथ से क्या कर रहे हो। और वो भाई कहता कि अगर सच बताऊं तो एक सोने का जेवर मिल गया, और वो तुम्हारी नज़र उस पे ना पड़े कि तुम अपने शरीर पे पहन लो, या ये ख्याल लो कि कुछ मिल गया है तो इसी को पहली सीढ़ी एक बनाकर इसको बेच देते हैं, तो तुमसे छुपा रहा था। और वहीं वो बहन हंस पड़ती है कि मेरे लिए तो तुमने मिट्टी पे ही मिट्टी डाली है। जब ये बात समझ ली है कि एक उसको चीज़ चाहे महंगी है वो, पर जब हमारा ये लक्ष्य ही नहीं कि किसी चीज़ के साधन को अगर वो खुद मिल रहा है तो उससे अपने जीवन की एक सीढ़ी चढ़नी है, पर माता पिता ने ये उद्देश्य दिया था कि खुद से मेहनत करके ये करना है, तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट थी भी नहीं। तुम मिट्टी को ही मिट्टी से ढक रहे थे, मुझे दिख भी जाता तो भी मैं वो ना उठाती। तो बात वही कि कैसे जहाँ संसार में जो ये समझ लेते हैं कि सामान सिर्फ तब तक ही लिए जब तक उसके साथ एक कोई ऐसी अटैचमेंट ना बन जाए कि वो नहीं है तो एक जीवन जिया ही नहीं जा सकता।
वो बात जैसे राजा जनक, मीराबाई सब महल में रहने वाले, फिर भी उस तरह से उनके लिए ये सामान पदार्थ चाहे कितने भी महंगे होंगे उनके महलों में, फिर भी एक वो बात कि उनके लिए वो सब मिट्टी समान ही था, क्योंकि वो सच्ची दौलत से जुड़ गए थे। उन्होंने इस निराकार का एहसास कर लिया था, इस परमात्मा को हर समय के लिए अपने जीवन में बसा लिया था, हर समय इसके दर्शन करते थे। तो वो जानते थे कि सामान ने महंगे से महंगा भी हो, किसी दिन उसकी चमक चली जाएगी, किसी दिन वो टूट जाएगा, किसी दिन वो नष्ट हो जाएगा। सामान हर समय के लिए रहने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो हर किसी को एक ये संदेश पहुँचे कि जीवन में आए हैं तो असली उद्देश्य इस परमात्मा की प्राप्ति करना संभव है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नज़रिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फ़र्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं।
तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी, एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनिया भी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार परमात्मा को मन में बसा के एक मानवीय गुणों से मन युक्त होता है। सिर्फ प्यार ही मन में एक सबसे प्राथमिक एक भाव बनता है, किसी के भी प्रति हो। मन किसी का नुकसान करने के लिए एक सेकंड भी नहीं सोच पाता, चाहे सामने वाले इंसान ने कितना भी बुरा किया हो, कोई भी कठोर बात बोली हो, कोई कर्म किए हो। एक सोजी जो संतमति है वो यही कहती है कि एक दूसरे के लिए एक भाव मन का, आदर का, सत्कार का, एक दूसरे के लिए भी समझ सोझी, ये स्मृति मांगने की कि निराकार इनके भावों को भी एक बेहतर, एक ऐसी सोच इनमें आ जाए, संतों का संग करके अपने जीवन का सुधार कर लें, तो संत तो कभी भी किसी के नुकसान के लिए कोई एक पल की भी बात नहीं सोचते। हर एक के लिए सिर्फ और सिर्फ इन संतों ने जो मांग की है वो एक यही कि पूरे संसार का ही भला हो, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे एक संसार के भले की भाव होती है संतों के मन में। तो ऐसे भाव भी हर एक को एक आने लाजमी हो जाते हैं जब ये मन में परमात्मा है कि सभी इस परमात्मा की रचना है, सभी से एक बराबर प्यार हो, और कैसे नफ़रतें मन में ना जन्म लें, एक किसी भी वजह से किसी को हम छोटी दृष्टि से ना देखें, एक हर एक को ऐसा मान के कि ये तो स्वयं ही परमात्मा है, तो मन में फिर वो एक तंग दायरा नहीं आता दिल का, एक विशालता से अपनत्व का भाव आ जाता है। तो कैसे हर पल इस निराकार को टिकाना है, तो इस निराकार के प्रेमियों से, ये संतों से, ये संत संगति में रहकर ये सत्संग को महत्वता जीवन में देनी ही होगी, और वो मन स्वयं ही सत्संग की ओर जाएगा, मन स्वयं ही इस परमात्मा के सिमरन में रहेगा, मन स्वयं ही एक सेवा भाव अपने अंदर रखकर हर एक से पेश आएगा। कोई फर्क, कोई दीवार, कोई नज़रिए से एक फ़िल्टर लगा के नहीं, बायसनेस बना के नहीं, बस हर समय इस परमात्मा के प्यार में रहेगा। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। सत्संगत जी, धन्यवाद जी।